मामला मध्य प्रदेश के जनपद रायसेन के ग्राम पिपरिया करण सिंह के निवासी हरगोविंद जगदीश प्रसाद जसवंत सिंह, जो कि अनुसूचित जाति धोबी समाज के व्यक्ति हैं, की भूमि पर दबंग भूमाफिया आरोपित ने गुंडई के बल पर अवैध कब्जा कर लिया है के मुद्दे पर बताएंगे विस्तार से। लेकिन मोबाइल की स्क्रीन पर दिख रहे एक पेपर की कटिंग की हेडिंग पर जरा गौर कीजिए, जिसमें लिखा है सीएम ने शुरू की सुराज योजना, और बड़ी हेडिंग में लिखा है कि गुंडे बदमाशों से खाली कराई जमीन पर गरीबों के बनेंगे मकान। जी हां, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का यह ऐलान है कि गरीबों की जमीनों पर जो गुंडे बदमाश अवैध कब्जा कर लिए हैं उनको खाली करा करके उन्हें वापस दिलाया जाएगा, और सरकारी जमीनों पर जो भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखे थे उनको खाली कराकर सुराज योजना के अंतर्गत मकान बनवाकर लाभार्थियों को दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश के जनपद रायसेन के ग्राम पिपरिया करण सिंह में एक ऐसा दबंग है जिसका नाम हाकम सिंह है। हाकम सिंह ने जसवंत सिंह, हरगोविंद जगदीश प्रसाद, जो अनुसूचित जात धोबी समाज के व्यक्ति हैं, की भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया, और मौके पर पहुंची तहसील राजस्व की टीम ने अवैध कब्जे को हटवाया, और एसडीओपी पुलिस बरेली ने भी मौके पर जाकर के अवैध कब्जे को हटवा करके कब्जा वापस जगदीश प्रसाद को दिलवाया। लेकिन लॉकडाउन का समय था तो दबंग भूमाफिया हाकम सिंह ने मौके का फायदा उठाकर महिलाओं को आगे करके अवैध कब्जा जगदीश प्रसाद की भूमि पर फिर से कर लिया। जगदीश प्रसाद, जसवंत, हरगोविंद जो पीड़ित पक्ष हैं वह दर दर भटकते रहे, पुलिस अधिकारियों से लेकर राजस्व के अधिकारियों और तहसील अधिकारियों तक प्रार्थना पत्र देते रहे, लेकिन कोई कार्यवाही, कोई सुनवाई नहीं हुई। अब यहां पर एक बात और है कि जब अवैध कब्जा करने का प्रयास किया गया, अवैध कब्जा किया जा रहा, उस दौरान दबंग हाकम सिंह, जो एक भूमाफिया किस्म का व्यक्ति है, उसके ऊपर एक आपराधिक एफआईआर जगदीश प्रसाद पीड़ित के द्वारा दर्ज कराई जाती है, जिसका क्राइम नंबर 360 है। वर्ष 2020 9/10/2020 को एफआईआर दर्ज होती है। हाकम सिंह पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होता है, और वह धाराएं हैं 294, 323, 504 व SC/ST एक्ट के अंतर्गत यह हाकम सिंह पर मुकदमा दर्ज होता है, और हाकम सिंह इस मुकदमे के अभियुक्त हैं। हाकम सिंह की गुंडई, दबंगई, भूमाफियागिरी यहीं नहीं रुकती है, वह इसका पेशा बन चुका है। वह बल्कि एक आपराधिक मानसिकता का व्यक्ति है, जिसके कारण वह इस तरह से कृत्य करता रहता है। एक और पीड़ित मनबोध अहिरवार के द्वारा SC/ST का मुकदमा दर्ज कर विश्व रजक महासंघ के राष्ट्रीय सचिव एवं पत्रकार मुन्ना लाल कन्वजिया की रिपोर्ट के साथ आप देख रहे हैं पब्लिक प्रेशर न्यूज चैनल। चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपकी बात और आपकी आवाज़ और आपके मुद्दे शासन, प्रशासन और देश के कोने कोने और जन जन तक आसानी से पहुंच सकें। जी हाँ, जो पीछे बात बताई गई कि मोबाइल की स्क्रीन पर जो पेपर की कटिंग में एक बड़ी हेडिंग लिखी हुई है, गुंडे बदमाशों से खाली कराई गई जमीनों पर गरीबों के मकान, ये कोई आम आदमी की घोषणा नहीं है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की ये घोषणा है, और सख्त अल्टीमेटम है कि भूमाफियाओं को और दादागिरी करने वाले और गुंडे बदमाशों को कतई किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और वह लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे जो गरीबों की जमीनों पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। लेकिन हाकम सिंह तो खुलेआम गुंडई करके लोगों की जमीनों पर कब्जा कर रहा है। जगदीश प्रसाद की भूमि पर कब्जा कर लिया। अधिकारियों के सामने प्रस्तुत होकर, पेश होकर के फरियादी पीड़ित पक्ष दरखास्त देता रहा, प्रार्थना पत्र देते रहे, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई।
अब ऐसे में देखना यह है कि प्रशासन क्या जागता है, और प्रशासन को जगाने के लिए जो रजक समाज के नेता हैं, संगठन के पदाधिकारी हैं, वह क्या जागते हैं कि प्रशासन जागे और पीड़ित पक्ष की न्याय दिलाए। अब ऐसे में देखना है कि भोपाल शहर में रजक समाज यानी धोबी समाज के तमाम दिग्गज नेता हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक अनुसूचित जाति के धोबी समाज के जसवंत सिंह और हरगोविंद और जगदीश प्रसाद की इस समस्या पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। अब देखना है कि भोपाल शहर में रजक समाज के जो सूरमा हैं, यानी रजक समाज के सूरमा भोपाली हैं, वह क्या इस मुद्दे को हल करने के लिए आगे बढ़ेंगे? क्या पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उनके कदम, उनके हाथ और मोबाइल और सोशल मीडिया क्या आगे बढ़ेगी? अब यही देखना है कि जो भोपाल के रजक सूरमा भोपाली हैं, वह अपनी कुछ काबिलियत दिखा करके ऐसे पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने के लिए क्या आगे आएंगे, यही देखना है। क्योंकि सोशल मीडिया से लेकर अन्यंत्र टूल्स पर रजक समाज, धोबी समाज के विभिन्न प्रकार के नेता संगठन एक्टिव हैं। सुबह से शाम तक आपसी बहसबाजी में बिल्कुल मस्त और व्यस्त हैं। लेकिन अब एक मौके पर यह समस्या आई है, तो देखना यह है कि जगदीश प्रसाद जो पीड़ित पक्ष है, जो अनुसूचित जाति धोबी समाज के हैं, क्या धोबी समाज के जो संगठन के पदाधिकारी, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऐसे लोग भोपाल में जगदीश प्रसाद की मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाएंगे? अब यही देखना है कि सूरमा भोपाली फिल्म का डायलॉग नहीं है, बल्कि रजक समाज के सूरमा भोपाली क्या अब इस मुद्दे पर जगदीश प्रसाद जो धोबी समाज के हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए अपनी कौन सी तरकीब, कौन सी रणनीति का इस्तेमाल करेंगे, ये आगे देखना है। और आगे जो एक वीडियो दिखाई पड़ रहा है, उसमें एक महिला की दबंगई, वो महिला कोई और नहीं है, FIR के नामजद अभियुक्त मुलजिम की पत्नी है, जो खुलेआम गुंडागर्दी कर रही है। अवैध कब्जा करने के लिए SDOP की टीम के सामने किस कदर गाली गलौज कर यह महिला दबंगई कर रही है, इस वीडियो से बिल्कुल स्पष्ट और साफ देखा जा सकता है। देखिए इस वीडियो और दबंगई और भूमाफियागिरी का एक एक दृश्य, जो जगदीश की भूमि पर अवैध कब्जा करने के लिए किस कदर भूमाफियागिरी और दबंगई हाकम सिंह के द्वारा एक षड्यंत्र रचकर महिलाओं को आगे करके की जा रही है। क्या कोई कार्यवाही होगी, देखना शेष है। सामान फेंके में थोड़े में दिक्कत हो जाए, उठा ले ठीक, फेंका फेंकी थोड़ा खाने में दिक्कत हो जाए, ये बता दे रहा हूं। ये सामान में लोग उठाएंगे, फेंक नहीं सकोगे, सीधी बात की ये सामान उठाने फेंका फेंकी हो जाए। हम लोग फर्दा काट दो, काटो कम से कम कहीं आजकल मैं आ रहा हूँ, नहीं बोले भाई साहब से संविधान नहीं कर रखा लकड़ी फेंकना ही, आराम भरो। तुम घर आओ, हम तो सुन रहे हैं। अब जबाने हैं तुम कशुकर हैं, जब बना गई
यार पूरी मट्टी खोद कर झाका लो सब तुम्हारे बाप को हम लोग का सुनेंगे।